नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो, योग और अध्यात्म की जानकारी, श्रीमद् भागवत गीता, हमारी हास्य कविताएं और मोटिवेशनल लेक्चर सबसे पहले और शीघ्रता से पहुंच सके। आज हम जिक्र करेंगे उत्तरायण पर्व क्या है, मकर संक्रांति क्या है, इसके बारे में, इसके महत्व को समझते हैं। दोस्तों, उत्तरायण या मकर संक्रांति, किसी भी नाम से आप कहें, दोनों के पीछे का परिप्रेक्ष्य क्या है वो आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। उत्तरायण पर्व यानी उत्तर प्लस अयन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। उत्तर प्लस अयन, उत्तर यानी उत्तर दिशा की ओर, अयन यानी गमन करना। जब सूर्य दक्षिण अयन से उत्तर अयन की ओर गमन करता है तो उस पर्व को या उस स्थिति को हम कहते हैं उत्तरायण, यानी सूर्य उत्तरायण की ओर गमन कर रहा है, उस स्थिति को कहते हैं उत्तरायण। ठीक उसी तरह से एक और नाम आता है मकर संक्रांति। दोनों के पीछे का प्रयोजन भी एक ही है। मकर यानी चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के अनुसार हम जानते हैं कि प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, वो चंद्रमा के अनुसार होता है। और इसी तरह से सूर्य के अनुसार दो अयन बनते हैं वर्ष में, एक कहलाता है उत्तर अयन और एक कहलाता है दक्षिण अयन। उत्तर अयन का यानी जब सूर्य उत्तर की ओर होता है, उत्तर गोलार्ध की ओर या उत्तरी दिशा की ओर गमन करता है, वो उत्तरायण कहलाता है। और जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिण की ओर गमन करता है तो उसको कहते हैं दक्षिणायन। यानी दो स्थितियां सूर्य की स्थिति के अनुसार बनती हैं वर्ष में, वो एक कहलाती है उत्तरायण की स्थिति और दूसरी कहलाती है दक्षिणायन की स्थिति। अब बात करते हैं कि मकर संक्रांति का प्रयोजन क्या है। मकर संक्रांति का मतलब भी ऐसा ही होता है कि सूर्य 12 राशियों में गमन करता है वर्ष के दौरान। कुल 12 राशियां हम जानते हैं, कर्क से लेकर लास्ट अंतिम मिथुन तक में, तो उन 12 राशियों में सूर्य गमन करता है। और जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो कहलाता है मकर संक्रांति। संक्रांति का तात्पर्य है संक्रमण से या विस्थापन से। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि की ओर विस्थापित होता है या मकर राशि में प्रवेश करता है तो वो स्थिति कहलाती है मकर संक्रांति की। तो मकर संक्रांति का प्रयोजन यह है कि राशि और फिर बाहर के जो बाद के जो 6 महीने हैं, सूर्य उसमें उत्तरायण स्थिति में 6 राशियों में रहता है, जो क्रमशः मकर से प्रारंभ होकर के मिथुन राशि तक में 6 राशियों में सूर्य रहता है। तो यह स्थिति कहलाती है मकर संक्रांति की। तो उत्तरायण का मतलब हम समझे कि सूर्य उत्तरायण की ओर गमन करता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर गमन करता है। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से इसकी बात करें, विज्ञान की दृष्टि से अगर समझने की कोशिश करें, तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी को 3 मुख्य काल्पनिक रेखाओं से विभाजित किया गया है, जिसको हम अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं, देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। जो सबसे मध्य में, जो भूमि के मध्य में जो रेखा जाती है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से करीब 23.5 डिग्री ऊपरी उत्तरी अक्षांश की ओर हमारी रेखा कहलाती है वो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर जो रेखा कहलाती है वो कहलाती है मकर रेखा। तो जब मकर संक्रांति की स्थिति आती है तो उस दिन सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, यानी मकर रेखा पर उसकी सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी होती हैं, सीधी पड़ती, सूर्य सीधा उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है। तो इसलिए मकर संक्रांति का अपने आप में एक महत्व है वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें। इसलिए जब सूर्य मकर संक्रांति में प्रवेश करता है या उससे पहले की जब स्थिति है, जब मकर में प्रवेश करने वाला होता है, तो उस करीब 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने वाला होता है। उनके पहले की जो स्थिति बनती है, यानी करीब 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात्रि होती है, और उस दौरान दिन छोटे होते हैं, रात्रि बड़ी होती है, और सर्दी का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसा हम बता रहे थे कि जो 22 दिसंबर की स्थिति आती है, उस समय सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होता है, और इस स्थिति को कहते हैं दक्षिण अयनांत। लेकिन जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है या सूर्य उत्तरायण की ओर होता है, तब फिर से सर्दी का प्रकोप कम होने लगता है, दिन बड़े होने लगते हैं, रात छोटी होने लगती है। तो वो स्थिति कहलाती है मकर संक्रांति की, या सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना या सूर्य का उत्तरायण की ओर गमन करना। अब शास्त्रों में बात करें तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो उसी स्थिति में, जैसे जब सूर्य 22 दिसंबर के आसपास, 21 या 22 दिसंबर को जब वो दक्षिण अयनांत की स्थिति में होता है, तो उसी तरह से स्थिति जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो करीब 21 जून के करीब वही स्थिति एक बार बनती है जिसे उत्तर अयनांत कहते हैं, जिसमें दिन बड़े होते हैं, गर्मी बढ़ती है, और फिर जब वापस कर्क राशि में प्रवेश करता है तो फिर से वही क्रम चलता रहता है। तो यानी सूर्य जब उत्तरायण
की ओर गमन करता है, उत्तरायण में होता है, जो 6 महीने का होता है, तो उस स्थिति को उत्तरायण कहा जाता है। और जिस दिन ये प्रवेश करता है उस पर्व को अपन कहते हैं उत्तरायण पर्व, यानी सूर्य उत्तरायण की ओर गमन करना प्रारंभ कर रहा है, वो स्थिति कहलाती है उत्तरायण। यह स्थिति सामान्यतः आती है 14 जनवरी को, यह कभी-कभी 15 जनवरी को भी आती है सूर्य की स्थिति के अनुसार, काल गणना के अनुसार, लेकिन सामान्यतः ये 14 जनवरी को स्थिति वो बनती है जिसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए हम मकर संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य उत्तरायण की ओर गमन करता है इसलिए इस स्थिति को उत्तरायण भी कहा जाता है। तो दोनों का प्रयोजन एक ही है। और स्थिति वो होती है जब सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगता है, ऋतुएं अपने आप में, बसंत ऋतु का मौसम आने लगता है, फसलें लहलानी उठती हैं, तो इसलिए उत्तरायण को पूरे देश में कई तरीके से मनाया जाता है। जैसे असम में इसको बिहू के रूप में मनाया जाता है, दक्षिण में इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है, कहीं इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं इसे उत्तरायण कहा जाता है, लेकिन सबका प्रयोजन एक ही है। सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य देव की पूजा की जाती है, और जो फसल के पक जाती है उस फसल के कटाई का उत्सव होता है। तो ये उत्तरायण का पर्व का अपना एक आप में महत्व है, मकर संक्रांति का अपना महत्व है। इसके पीछे की हमने जानने की कोशिश करी कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है। इस जो उत्तरायण का जो पर्व है, यह उत्तरायण के जो 6 महीने हैं उनको बड़ा शुभ माना जाता है, उनको बड़ा पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उत्तरायण के दिन से ही देवलोक में दिन प्रारंभ होते हैं, ऐसी मान्यता है। उत्तरायण के जो 6 महीने हैं उन्हें बड़े शुभ माना जाता है। और इस श्रीमद् भागवत गीता में भी एक श्लोक आता है, 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उत्तरायण के जो 6 महीने हैं वो कितने शुभ हैं। उसमें एक श्लोक आता है, कहते हैं कि अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। यानी कि उत्तरायण की जो 6 महीने में जब व्यक्ति देह का त्याग करता है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम महाभारत में भी जानते हैं कि भीष्म पितामह ने जब वो शरसैया पर पड़े थे तब भी उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा करी थी, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इसलिए उन्होंने अपने प्राणों को तब तक नहीं त्यागा जब तक कि उत्तरायण नहीं आ गया। तो उत्तरायण अपने आप में एक पवित्र दिन, शुभ है। पवित्र उत्तरायण का पर्व अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है। हमारी जो मान्यता है, धारणा है, उनके अनुसार इस दिन को हम शुभ मानते हैं। और जो खरमास है या मलमास जिसको कहते हैं, उसकी भी समाप्ति हो जाती है, तो इस दिन से सारे शुभ कार्य भी करने प्रारंभ हो जाते हैं। और इसलिए भी उत्तरायण का महत्व है कि क्योंकि इस दिन देवताओं का दिन शुरू हो जाता है, शुभ दिन शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए इस दिन को दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। गंगा स्नान का भी अपने आप में एक महत्व है। तो उत्तरायण या मकर संक्रांति का पर्व अपने आप में महत्व है, महत्वपूर्ण पर्व है, जो जिसके साथ में आस्था भी जुड़ी है, जिसके साथ में विज्ञान भी जुड़ा है। विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है, और अगर हम आस्था की दृष्टि से देखते हैं तो इस दिन देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं, इसलिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिन है। तो आइए उत्तरायण के पर्व को हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ में मनाएं। लेकिन हम जो भी हमारी परंपरा है, जो भी उत्सव मनाते हैं, उसके पीछे की अगर हम पौराणिक कथाओं को अगर जानने की कोशिश करें, अगर उसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करें, तो मैं सोचता हूं कि उन पर्व को, उन त्योहारों को मनाने का उत्साह हमारा दुगुना हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में ज़रूर साझा करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में कि उत्तरायण से जुड़ी हुई या मकर संक्रांति से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं क्या हैं, आखिर इसका महत्व पौराणिक दृष्टि से क्या है, वो हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।